खुद को पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, एक पन्ना जिंदगी का हम रोज मोड़ देते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और घर में अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 1.3 की। इसके पहले बच्चों हम लोग 1.1 और 1.2 की बात कर चुके हैं। अभी तक यदि आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 1.3। तो आइए बच्चों बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आपके पास ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। √3 को अपरिमेय सिद्ध करना, √2 को, √5 को, √7 को, √11 को, √13 को, √17 को। तो इन सब सवाल को करने के बच्चों एक ही तरीका है और यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आप ऐसे हम √5 का बता रहे हैं, आप इसी प्रकार से जो है और भी सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या होती क्या है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में बच्चों लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे आप, परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, पहले थोड़ा पढ़ेंगे परिमेय के बारे में। तो बच्चों परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में लिख पाते हैं। बच्चों p/q के रूप में लिख पाते हैं वे क्या होती हैं बच्चों, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों जहां पर q क्या हो, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चों। क्या q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए बच्चों। जैसे एग्जांपल की बात करें बच्चों तो आपका होगा 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, -4/5 हो गया बच्चों। तो ये सब बच्चों क्या हैं, एक परिमेय संख्याएं हैं बच्चों। एक मिनट, थोड़ा कॉल आ गया बच्चों। तो हाँ बच्चों ध्यान देंगे, तो ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q में लिख पा रहे हैं क्या है बच्चों, परिमेय संख्याएं हैं बच्चों। जैसे 2/3, 1/2, -4/5, ये सब बच्चों क्या हैं, तो आपकी ये सब जो है परिमेय संख्याएं हैं बच्चों। बात समझ बच्चों यहाँ तक आ गई आपको। तो अब आगे बच्चों आप ध्यान देंगे, अब अपरिमेय क्या होती है। तो बच्चों ध्यान देंगे, अपरिमेय संख्या क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते, जिसको p/q के रूप में बच्चों नहीं लिख पाते वे क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। जैसे बच्चों रूट में 2 हो गया, रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, ऐसे बच्चों ये सब पंक्तियां। और क्या है, पाई हो गया आपका बच्चों। पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो आप लोग पढ़ते हैं 22/7, वो एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों पाई की नहीं है। पाई का वैल्यू 3.14 ऐसा कुछ होता है बच्चों, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, ना तो शांत होती है और ना ही बच्चों समाप्त होती है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं बच्चों। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसको हम p/q के रूप में लिख पाते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, ऐसी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। जैसे √2 हो गया बच्चों, √3 हो गया, √5 हो गया और आपका पाई हो गया बच्चों। तो ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है बच्चों। अब आप देखेंगे हम लोग √5 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा बच्चों आपको लंबा मेथड दिख सकता है क्योंकि ये प्रोसीजर है बच्चों। आपको ये 3 से 4 बार लिखिएगा, इसको बिल्कुल आपको याद हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम कुछ एग्जाम्पल और देंगे आपको, उसको आप इसमें पहले देख अपने से लिखेंगे, फिर आप जो है खुद से कोशिश करेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, तो बच्चों सबसे पहले हम √5 को अपरिमेय सिद्ध करने के पहले हम यहाँ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे। बच्चों मेथड क्या होता है ये, कि अपनी बात को हम सिद्ध करने के लिए पहले एक गलत स्टेटमेंट अज्यूम कर लेंगे बच्चों, मान लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे बच्चों, माना √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों सबसे पहले मान लेंगे, माना √5 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। तो मान लिए बच्चों कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर बच्चों √5 क्या है, एक परिमेय है, तो इसको हम p/q में बच्चों लिख सकते हैं ना, तो आपको बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो इसको बच्चों लिखेंगे p/q बराबर, है ना, √5 बराबर बच्चों क्या मान लिया हमने, p/q। तो बच्चों लिख देंगे √5 बराबर p/q। बच्चों लिख देंगे जहां p व q, जहां p व q क्या है बच्चों, सह अभाज्य संख्या है। बच्चों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। जहां p और q बच्चों क्या है, सह अभाज्य संख्या है। बच्चों सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका मासा 1 होता है बच्चों, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि इनका p और q का बच्चों अगर मासा की बात करें तो इनका मासा कितना होगा बच्चों, 1 होगा। तो अब बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद आपको करना ये है बच्चों कि सबसे पहले आपको इसका वर्ग करना है। क्या करना है बच्चों, वर्ग करना है। तो लिखेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, बराबर यहाँ p/q का स्क्वायर कर लेंगे। तो अब बच्चों √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, और p का स्क्वायर बच्चों p² अपॉन q का स्क्वायर बच्चों q² कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। अब बच्चों क्या करेंगे, आप यहां क्रॉस कर लेंगे, q को p के 5 के प्लेस पे और 5 को q के प्लेस पे क्रॉस कर लेंगे। तो यहां से बच्चों आया q² बराबर p² अपॉन 5। बोलो बच्चों यहां तक बात समझ में आई, q² बराबर p² अपॉन 5। इसका मतलब बच्चों क्या है कि जो 5 है वो q² को भाग कर रहा है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो p² है 5 से विभाज्य है। इसके बाद लिखेंगे बच्चों आप, इट इम्प्लाई दैट, इसका अर्थ क्या है बच्चों कि p² भाई का क्या बच्चों अर्थ है, तो लिखेंगे आप यहां पर p² बच्चों क्या, p² 5 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो p² है 5 से क्या है बच्चों, विभाज्य है। अगर बच्चों p² 5 से विभाज्य है, इसका अर्थ यह भी है बच्चों कि p भी 5 से विभाज्य होगा, है कि नहीं बच्चों। जैसे मान लो आप जानते हो कि आपका देखो ऐसा मान लेते कोई नंबर ले लो 3 का स्क्वायर अगर बच्चों 3 से विभाज्य है तो 3 भी तो 3 से कट जाता है बच्चों ना, है कि नहीं बच्चों। जैसे 5 का स्क्वायर है ना, ऐसे मान लो 2 का स्क्वायर बच्चों 2 से विभाज्य है तो आपका 2 भी 2 से कट जाएगा। या फिर बच्चों 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बच्चों 4 भी तो 2 से विभाज्य हो जाएगा ना। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अगर p² 5 से विभाज्य है तो इसका अर्थ यह भी है कि p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य
होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको बच्चों इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लिए कि अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद आपको ये करना है कि अब यदि देखो आपने अगर p को 5 से भाग दिया तो जैसे कुछ ना कुछ भागफल आएगा ना, जैसे मान लो यहाँ पर आपने 2 को 5 से भाग दिया है ना, 5 को 2 से बच्चों, तो 2 दूना 4 कितनी बार गया बच्चों, बोलो 2 बार गया ना, तो कुछ ना कुछ भागफल आया ना। वैसे ही मान लो अगर p को आपने 5 से भाग किया तो मान लीजिए कि यम आया। कितना आया बच्चों, यम। क्या है यम बच्चों, भागफल है। जैसे यहाँ भागफल 2 आया था वैसे ही बिल्कुल बच्चों यहाँ भागफल कितना आ गया, यम आ गया। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद बच्चों आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा, तो p बराबर बच्चों आएगा 5m। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर है ना, p का मान कितना आ गया, 5m आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे आप, तो बच्चों इसके बाद आप इस वाले p का मान यहाँ रखेंगे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5 वाले समीकरण में। बच्चों इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इस वाले को हम लोग 2 मान लेते हैं ना, क्योंकि उसका काम भी है। तो अब बच्चों लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या रखेंगे बच्चों, p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, p का मान समीकरण 1 में रख देंगे बच्चों। तो अब आप ध्यान देंगे, इसके बाद हम यहां नोट कर रहे हैं, आप देखो क्या है इक्वेशन 1, q स्क्वायर बराबर p की वैल्यू बच्चों क्या है 5m, तो 5m का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि बच्चों p का स्क्वायर लगा है, अपॉन नीचे क्या है बच्चों 5 है। अब बच्चों q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो 5 का स्क्वायर बच्चों 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन 5 बच्चों। अब 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 बच्चों, तो यहां से q स्क्वायर बराबर आएगा 5m स्क्वायर। ठीक है बच्चों, q स्क्वायर बराबर कितना आ गया बच्चों, 5m स्क्वायर आ गया। अब बच्चों आप ध्यान देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद वहां 5 को वहां मल्टीप्लाई में है ना, उसको इधर लाएंगे डिवाइड में आएगा, तो आपका आएगा यहाँ पे बच्चों q स्क्वायर, है ना बच्चों। शायद आपको बच्चों यहाँ दिख नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको ऊपर लिखते हैं ना, तो यहाँ पे आ गया q स्क्वायर अपॉन, इधर लिख दे बच्चों, हाँ लिख देते हैं, तो यहाँ से आया q स्क्वायर अपॉन 5 बराबर m स्क्वायर बच्चों। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ से बच्चों जैसे हमने यहाँ लिखा था कि p स्क्वायर अपॉन 5 में कि p स्क्वायर 5 से विभाज्य है बच्चों, बिल्कुल उसी प्रकार बच्चों यहाँ q स्क्वायर बाई 5 का मतलब क्या होगा कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल ठीक है ना बच्चों। तो अब लिखेंगे आप, इट इम्प्लाई दैट q स्क्वायर 5 से क्या है बच्चों, विभाज्य है कि नहीं बच्चों, हाँ सर। तो q स्क्वायर क्या है बच्चों, 5 से विभाज्य है। अब देखो अगर बच्चों q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी तो 5 से विभाज्य होगा ना, जैसे अभी हमने एग्जांपल पीछे लिया था। तो अब आप कह सकते हैं q भी क्या है, q भी 5 से विभाज्य है, q भी 5 से क्या है बच्चों, विभाज्य है। इसको मानेंगे बच्चों आप इक्वेशन नंबर 3। क्या मानेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा बात को, इक्वेशन 2 में आपने क्या कहा, कहाँ गया बच्चों इक्वेशन 2, ये है p 5 से विभाज्य है ना, आपने कहा कि p जो है 5 से विभाज्य है, और आपने इक्वेशन 3 में कहा कि q जो है 5 से विभाज्य है। यानी अगर q भी 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब p और q दोनों में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं बच्चों, है ना। लेकिन अब आपने माना क्या है शुरू में,
आपने शुरू में ये माना है कि P और Q क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। बच्चों सह अभाज्य क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन यानी उभयनिष्ठ ना हो, एक को छोड़कर, है ना। यानी कि उनका HCF तो एक माना है आपने, और यहां आप क्या कह रहे हैं कि P और Q 5 से दोनों विभाज्य है, इसका मतलब कॉमन दोनों में 5 है। तो आपने अपनी ही बात को गलत साबित कर दी। बोलो हाँ या ना। आपने शुरू में यही तो माना ना कि P और Q में कुछ कॉमन नहीं है एक को छोड़कर, और अभी आप खुद ही कह रहे हैं समीकरण 2 और 3 के माध्यम से कि P में भी 5 कॉमन है और Q में भी 5 कॉमन है। इसका मतलब आपने अपनी ही बात को गलत साबित किया कि नहीं किया। हाँ बच्चों, तो अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग अच्छे से नोट करेंगे और ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। उसके पहले बच्चों आप इसको वीडियो को पॉज करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए इसकी, जिससे आपको एग्जाम में ये हेल्प करेंगे बच्चों। तो ठीक है, हम सामने से हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छे से कॉपी में नोट करिए बच्चों। बच्चों अब आगे बात करेंगे हम लोग कि इसको कैसे लास्ट में अपना आंसर दे के आएंगे एग्जाम में। तो बच्चों आप लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से P व Q दोनों P व Q दोनों 5 से विभाज्य है। ठीक है बच्चों, हमने यह देखा कि समीकरण 2 और 3 दोनों 5 से विभाज्य है। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब इट इम्प्लाई दैट ये हुआ कि P व Q में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है बच्चों, उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं बच्चों, है ना। अगर बच्चों हमने कहा कि P और Q 5 से दोनों विभाज्य है, इसका मतलब P और Q में दोनों में 5 जो है एक कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन बच्चों हम क्या मान के शुरू में चले थे कि P और Q तो सहभाज्य है, उसमें कुछ कॉमन तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब जो हमने बच्चों माना था अपनी ही बात को हमने गलत बच्चों साबित कर दिया। तो इसका मतलब बच्चों आप क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे बच्चों, अतः बच्चों आप ध्यान देंगे, अतः हमारी अवधारणा, बच्चों अवधारणा मतलब जो हमने माना था, अतः हमारी अवधारणा क्या है बच्चों, असत्य है बच्चों, है ना, असत्य। यानी कि जो हमने माना था असत्य मान लिया था, अतः हमारी अवधारणा असत्य है। कौन सी अवधारणा बच्चों असत्य है, कि जो हमने माना था कि √2 क्या है, √5 सॉरी क्या है, अपरिमेय है। मतलब परिमेय उसको हम लोग मान लिए थे ना, तो जो परिमेय हम लोग मान लिए थे वो गलत मान लिए थे, वो वास्तव में क्या है बच्चों, √5 अपरिमेय है। तो आप लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा असत्य है और √5 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से
इस तरह से हम लोग इसको सवाल को यहाँ पे बच्चों सिद्ध करेंगे, बाद में लिखेंगे हम लोग इति सिद्धम। हमने ये सिद्ध कर दिया कि √5 जो है अपरिमेय है। जो हमने परिमेय मान लिया था बच्चों वो गलत मान लिया था हमने, वास्तव में अपरिमेय नहीं है, सॉरी बच्चों क्या परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले मानेंगे कि ये परिमेय है और बाद में हम लोग उसको अपरिमेय सिद्ध करेंगे, और ये इसका बच्चों प्रोसीजर होगा। उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। और ऐसे ही आपको हम 2 से 3 सवाल देते हैं, उसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आइए हम आपको जो है ऐसे कुछ सवाल देते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जैसे आप बच्चों सिद्ध करेंगे पहला सवाल कि √2 एक अपरिमेय है। दूसरा सवाल सिद्ध करेंगे आप √3 एक अपरिमेय है। तीसरा सिद्ध करेंगे आप √7 एक अपरिमेय है। चौथा सिद्ध करेंगे बच्चों आप रूट आपका 11 एक अपरिमेय है। ठीक बच्चों, और √5 सिद्ध करेंगे आप √13 एक अपरिमेय है बच्चों। 5 तो हमने बच्चों करा ही दिया है। तो ये 5 सवाल जो है बच्चों आप खुद से सॉल्व करेंगे, और प्रोसीजर बिल्कुल बच्चों जहां √5 था हमारा वहां √2 लिख देंगे आप, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा बच्चों, तो p² फिर 2 से डिवाइड होगा, है ना। तो इस तरह से करके आप ये 5 सवाल सॉल्व करेंगे, और जो है इससे क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से बच्चों आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बच्चों बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 की। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है बच्चों। पिछली सवाल अलग टाइप की थी, ये सवाल बच्चों अलग टाइप की है। तो इस तरह की सवाल आपके एग्जाम में आती है, और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी बच्चों। आप ध्यान देंगे जैसे √5 √2 √3 है तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों ये है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे और इसको अभी से बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लगा लेंगे बच्चों। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उस तरह की थोड़ा सा कम आती है। लेकिन ये सवाल बच्चों ये टाइप की हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगी बच्चों। आप अगर ध्यान से पेपर को उठाएंगे तो एक सवाल ऐसी मिल जाएगी आपको। इसका प्रोसीजर बच्चों उससे भी आसान है, और आप ध्यान से अगर एक बार समझेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में बच्चों आएगी। हम भी समझाने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे आप यहाँ पे, सबसे पहले इसको मान लेंगे आप। तो माना, जैसे वहां माना था हमने कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है बच्चों। क्या है? एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले बच्चों मान लेंगे आप कि रूट में जो है ये वैल्यू जो है 3 + 2 √5 क्या है? पूरी एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले बच्चों हम लोग गलत मान लेंगे इसको, है ना। गलत मतलब असत्य ही मान के काम चलाते हैं शुरू में। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये परिमेय है बच्चों तो इसको आप 3 + 2 √5 बराबर p/q तो लिख सकते हो ना बच्चों, क्योंकि ये क्या है? अब परिमेय है। अगर कोई संख्या बच्चों परिमेय है यानी कि रेशनल है तो उसको आप p/q में लिख सकते हो बच्चों। अभी आपने बताया था ऐसा ना। तो यानी कि और बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे बगल में आप, जहां बच्चों Q 0 नहीं है बच्चों। क्या है यहाँ बगल में? Q 0 नहीं, मतलब नीचे वाला जो है बच्चों हर आपका 0 नहीं हो सकता है। और P और Q क्या है बच्चों? P और Q दोनों सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या बच्चों क्या होती है? जिनका HCF बच्चों क्या होता है? मासा 1 होता है। इस बात को भी आप मन में याद रखेंगे बच्चों, है ना। अब बच्चों क्या करेंगे आप, अगर बच्चों ये p/q में लिख सकते हैं तो अब इसके आगे का प्रोसीजर आप ध्यान से सुनिएगा।
अब इसके बाद यहाँ स्क्वायर बच्चों नहीं करेंगे, वहाँ स्क्वायर किए थे ना, यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ रूट वाले को छोड़कर सबको आरएचएस में बच्चों शिफ्ट कर दो, क्या कर दो, भेज दो, है ना। इसका प्रोसीजर ये होता है। तो अलग टाइप की सवाल है ये। तो 3 को बच्चों यहाँ प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√5 बराबर बच्चों p/q -3 बच्चों यहाँ तक समझ में बात आई ना। क्या किया हमने, LHS में प्लस में 3 था तो उसको RHS में भेज दिया तो माइनस में हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे सर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो लिखेंगे बच्चों √5 बराबर 1/2 यहाँ डिवाइड में आ गया इंटू ये p/q -3 बच्चों, ये है, ठीक है ना बच्चों। तो अब यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, अब इधर जो है रूट वाला बचा है और इधर जो है विदाउट रूट वाला, बिना रूट वाला बचा है। अब इसके बाद आप कैसे समझेंगे, देखो बच्चों, p/q एक परिमेय है, उसमें से 3 घटाएंगे तो किसी परिमेय संख्या में से, अगर 3 भी तो एक परिमेय है ना, तो किसी परिमेय में से एक अगर कोई परिमेय घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या ही आएगी बच्चों, है कि नहीं। और एक परिमेय संख्या में जब एक किसी परिमेय से गुणा करेंगे तो अभी एक परिमेय बनेगा। तो कुल मिला के बच्चों ये जो RHS में लिखा है ये पूरा एक परिमेय संख्या है। कौन सा बच्चों, तो आप ध्यान देंगे कि ये वाला जो नंबर यहाँ से यहाँ तक है ये पूरा एक परिमेय संख्या है। और अभी हम लोग देख के पीछे आए हैं कि √5 क्या होता है बच्चों, रूट वाला नंबर एक अपरिमेय होता है। तो यहाँ तो ये सिद्ध हो रहा है कि एक परिमेय एक अपरिमेय के बराबर है। इसका मतलब बच्चों ने गलत लिखा है ना, इसका मतलब बच्चों ने गलत लिखा है कि नहीं लिखा है। तो आप यहाँ कैसे आंसर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे चूंकि 1/2 इंटू p/q -3 ये पूरा क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। ये पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अभी हम लोग देख के आए हैं, क्या देख के आए हैं बच्चों, अभी हम देख के आए हैं कि √5 क्या है बच्चों, √5 एक अपरिमेय है। यहाँ नहीं बच्चों, यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे √5 बच्चों क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कहाँ से जाना आपने, तो हम लोग अभी पीछे सिद्ध कर दिए हैं, है ना, कि √5 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय है। आप इसको दोबारा से अब नहीं सिद्ध करेंगे, आप लिख देंगे कि हम जानते हैं कि √5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या बच्चों कभी एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय के बराबर हो सकती है क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसका मतलब इसके बाद बच्चों लास्ट में क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसलिए अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता परिमेय के। अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर नहीं हो सकता है बच्चों, इसलिए अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों क्या हुआ, हमारी अवधारणा असत्य है बच्चों। क्या है, असत्य है ना। इसलिए हमारी अवधारणा क्या है बच्चों, असत्य है। बोलो बच्चों, सबसे पहले बच्चों आप किसी को संतुष्ट तभी कर सकते हो जब पहले आपको समझ में आए। बोलो बच्चों, आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे देखो √5 क्या है, अपरिमेय है। ये पूरा नंबर क्या है बच्चों, परिमेय है। क्यों परिमेय है बच्चों, क्योंकि 3 भी परिमेय है, क्योंकि 3 के बटे में तो 1 लिख सकते हो ना, तो p/q बन जाएगा ये। तो परिमेय में से परिमेय घटाएंगे तो परिमेय आएगा, और उसको 1/2 से गुणा करेंगे तब भी परिमेय रहेगा। यानी ये पूरा तो बच्चों परिमेय है, उसको हमने लिख दिया। और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अभी हम पीछे जान के आए हैं।
तो हम लोग जान गए कि √5 जो है अपरिमेय है और ये वाला पूरा परिमेय है, तो ये दोनों बराबर कह रहा है। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो आप लिखेंगे नहीं हो सकता। इसलिए हमारी अवधारणा क्या है बच्चों? असत्य है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय आपस में बराबर बच्चों कभी नहीं हो सकते। इसलिए हमारी अवधारणा क्या है बच्चों? असत्य है। अब आप आराम से ये लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जो है आप अपना आंसर बच्चों लिख के आएंगे और लास्ट में आप लिख देंगे इति सिद्धम, मतलब ये आपका सिद्ध हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से हेंस प्रूव्ड है ना बच्चों, सिद्ध हो गया। तो ऐसे आप सवाल को एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे और ये आपको बच्चों इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो बच्चों आप इस सवाल को अच्छे से नोट कीजिए। उसके बाद जो है हम आपको इस प्रकार की 2-3 प्रश्न और आपको देते हैं, जो आपको घर में बैठ के आराम से आपका होमवर्क होगा, उसको आप आराम से करेंगे, है ना बच्चों। तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों कुछ आपको गृह कार्य के लिए कुछ सवाल इस पे हम दे देते हैं ना। तो सेकंड है, पहला सवाल आप लिखेंगे इस पे बच्चों, लिख लेंगे 2 + 3√2। एक इसको आप अपरिमेय सिद्ध करेंगे, दूसरा सिद्ध करेंगे आप 7 - 3√5। तीसरा बच्चों आप करेंगे यहाँ पे 4 + बच्चों 5√7। और बच्चों फोर्थ पार्ट आप करेंगे यहाँ पे 2 - 3√11। और बच्चों पांचवा पार्ट आप करेंगे इसका 7 + 5√13 बच्चों, है ना। तो ये 5 पार्ट आप बच्चों बिल्कुल इसी प्रकार से घर पे आप करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको अभी भी समझ में बच्चों नहीं आया है तो आप वीडियो में लिंक कमेंट कर सकते हैं बच्चों। तो आपको जो है फिर से हम समझाने की एक सेपरेट वीडियो लाएंगे इन सभी क्वेश्चन पर और आपको समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों, है ना। जब तक समझाया जाएगा आपको, जब तक कि पूरा समझ में नहीं आ जाता बच्चों, है ना बच्चों। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है हमें कि आप इसको जो है घर में बैठ के आराम से तसल्ली से बहुत पेशेंस के साथ आराम से पहले आप वीडियो देखेंगे पूरा क्वेश्चन को। अगर एक बार में बच्चों नहीं समझ में आता तो 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, है ना बच्चों। तो जो है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको जो क्लास में बच्चों क्या होता है क्लास, इसलिए बच्चों जो है आप जो है अच्छे से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो बच्चों प्रश्न संख्या 3 है कि आपको सिद्ध करना है कि ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं बच्चों। तो ये कुछ नया सवाल नहीं है बच्चों, बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर 2 ही है। वैसे ही बच्चों आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक आध सवाल इसमें से हम कराते हैं और 3 सवाल इसमें आपको दिया गया है, तो और आप करने की कोशिश खुद से करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहले 1/√2 को आपको अपरिमेय बच्चों सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि ये परिमेय है ना बच्चों। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है बच्चों, है ना बच्चों। मान लिए कि आप 1/2 क्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा मान लिया हमने। अब बच्चों अगर ये परिमेय है तो इसको 1/√2 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हो बच्चों, है कि नहीं बच्चों। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, है ना, लिख लिए। अब बच्चों आप क्या करेंगे कि √2 यहाँ नीचे है बच्चों, तो इसको सबसे पहले बच्चों रूट को अंश में लाने की कोशिश करेंगे। अंश मतलब बच्चों ऊपर लाएंगे न्यूमरेटर में, है ना बच्चों। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बच्चों। देखो
इसको त्रिया गुणा कर लो, q को यहाँ लाओ ऊपर आएगा है ना, क्रॉस करोगे तो p नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा ये q बटे p है ना बच्चों। देखो q यहाँ भाग आया, p यहाँ भाग आया, क्रॉस करेंगे बराबर 2 का क्रॉस करेंगे तो यहाँ भाग के आएगा और इसको नीचे आएंगे, नीचे 1 हो जाएगा। ऐसे ही होगा ना बच्चों, चेंज कर लिया हमने, सारे वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया। अब क्या होगा बच्चों देखो, तो अब आप इसको उल्टा लिख लीजिए, √2 बराबर q बटे p है ना बच्चों, q बटे p, और आप यहां लिख देंगे जहां p कामा q सह अभाज्य है ना, सह अभाज्य है, और इनका जो यानी कि और एक साथ और लिखेंगे कि और q क्या है, 0 नहीं है बच्चों, q क्या है, 0 नहीं है, ये भी आप याद रखेंगे है ना। अब देखो, अब यहां ध्यान दो आप, √2 बराबर q बटे p, इसका मतलब क्या है, अगर p बाई q बच्चों एक परिमेय है तो q बाई p भी तो एक परिमेय होगा, है कि नहीं बच्चों। तो बिल्कुल देखो सेम कंडीशन फिर बन गई कि अब यहां देखो आप क्या बन रहा है कि अब देखो चूंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ जो है आपका q बाई p जो है एक परिमेय संख्या है बच्चों, क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं बच्चों। तो p बाई q क्या है बच्चों, आपका एक परिमेय संख्या है, और क्या है बच्चों, और √2 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय है, क्या है, एक अपरिमेय है, बोलो हाँ या ना बच्चों, एक अपरिमेय है। अब बच्चों क्या बताओ आप हमें, क्या जो है एक परिमेय कभी एक अपरिमेय के बराबर हो सकती है क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब बच्चों ये क्या हो गई, अब ये असत्य है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसलिए अपरिमेय, अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय है ना, कभी भी कोई भी अपरिमेय संख्या क्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है क्या बच्चों, तो आप कहेंगे कभी नहीं होगा सर है ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब बच्चों हमारी अवधारणा क्या है बच्चों, गलत है कि नहीं बच्चों, हमने गलत माना कि नहीं माना, तो आप वही बात फिर से लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा असत्य है ना, हमने जो माना था बच्चों क्या हो गया, असत्य मान लिया था, ऐसा हम लिख लेंगे। अब अतः हमारी अवधारणा असत्य है, और बच्चों यहां थोड़ा जगह नहीं है तो यहां लिखते हैं, और 1/√2 एक कैसी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, बोलो इति सिद्धम है ना बच्चों, लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इतना बच्चों आप लिख देंगे तो आपको पूरा मार्क्स बच्चों नंबर इसमें मिलेगा, है कि नहीं बच्चों। तो इसको बच्चों नोट कीजिए, उसके बाद इसमें 2 पार्ट और हैं, थोड़ा सा बच्चों हम हिंट करेंगे और उसके बाद आप ऐसे ही बच्चों सॉल्व करेंगे, है ना। तो बच्चों बात करेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3 की। तो आपको इसमें हम थोड़ा हिंट देते हैं, और इसको आप जो है हिंट क्या बच्चों हम सॉल्व ही कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको स्टेटमेंट केवल लिख लीजिएगा बस, है ना बच्चों। तो देखो कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप मान लोगे कि 7√5 क्या है बच्चों, एक परिमेय है, और अगर परिमेय है बच्चों तो इसको p बाई क्यू में आप लिख सकते हो, और जहां पे आप लिख लोगे कि p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है, क्या है बच्चों, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, बोलो बच्चों ठीक है ना, लिख लिया सर हमने। अब इसके बाद बच्चों क्या करोगे, रूट वाले को बच्चों आप अलग रहने दोगे और अंश में छोड़ोगे और सबको एक तरफ कर लोगे। तो बच्चों √5 को यहीं रहने दो और बराबर ये p बाई क्यू रहेगा। और देखो बच्चों यहाँ 7 गुणे में है, यहाँ आएगा तो भाग में 7 आएगा, तो आपका बन गया √5 बराबर p बटे 7 क्यू। अब बताओ बच्चों
ये p/7q क्या है? तो आप कहोगे परिमेय है। √5 क्या है? अपरिमेय है। तो आप देखो फिर से वही बन गया कि ये परिमेय या परिमेय क्या बराबर हो सकता है क्या? तो आप कहोगे कि अपरिमेय जो है वो बराबर तो हो नहीं सकता परिमेय के। बताओ बच्चों, तो अतः हमारी अवधारणा क्या है बच्चों? असत्य है। जो हमने माना था बच्चों गलत है, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आप लिख लोगे ना इसको फिर, तो बच्चों जैसे पिछला लिखे थे वैसे आप इसको लिख लोगे, है ना। और इसको हिंट देते हैं, अगले वाले में बच्चों फिर से आप मान लोगे कि ये संख्या जो है एक परिमेय है, और इसको आप p/q में लिख सकते हो। उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे रूट वाला छोड़ो और सबको उधर भेज दो। तो 6 प्लस में इधर है बच्चों, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा √2 बराबर p/q -6 बच्चों। अब क्या देखो हो गया कि अब बच्चों इधर वाला RHS वाला परिमेय है और LHS में अपरिमेय है। फिर से वही कंडीशन बच्चों आ गई। तो ये बच्चों क्या है? परिमेय है। ये क्या है बच्चों? अपरिमेय है। क्या परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर बच्चों हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चों ये भी असत्य है, और हमने गलत सिद्ध कर दिया बच्चों। ये क्या है? असत्य है, बराबर तो हो नहीं सकता, है कि नहीं बच्चों? तो आप स्टेटमेंट उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और इसको आप जो है लिख लेंगे, है ना बच्चों। तो अब ये क्या है? दोनों ही अपरिमेय है। तो हमने बच्चों इसको आपको सॉल्व कर दिया, लेकिन बच्चों आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन और देंगे, है कि नहीं बच्चों? करोगे ना आप? कमेंट करो बच्चों, आप करोगे ना सवाल? हाँ, तो आप जो है सवाल करेंगे। आपको 2 प्रश्न और हम अपनी तरफ से 2-3 दे देते हैं, इसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, है ना बच्चों। तभी तो आपको तैयार होगा ना बच्चों। हाँ, तो आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। आप जो है वादा कीजिए कि आप, है ना, वादा जो किया है निभाना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो वादा कर लो, आप निभाना, है ना। तो देखो मान लो आप 1/√3 को अपरिमेय सिद्ध करना। दूसरा बच्चों आप 1/√5 को अपरिमेय सिद्ध करना बच्चों। ऐसे ही बच्चों तीसरा जो है आप बच्चों मान लो आप 7 -√3 को अपरिमेय सिद्ध करना, है ना बच्चों। तो और बस बच्चों आपको 3 हमने कहा 3 ही देंगे, है ना बच्चों। परेशान आपको नहीं करेंगे ज़्यादा। तो आप जो है इस तरह से, है ना बच्चों, तो 3 सवाल करेंगे, है कि नहीं? बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई आज तक की? तो इसी के साथ बच्चों आपका ये प्रश्नावली 1.3 समाप्त होता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, है ना। एंजॉय किए हो बच्चे ना? हाँ, तो आप ये वादा करें हैं ये सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे तो आपको लगभग 5, 10 और 3, 13 लगभग 13 क्वेश्चन हमने इसमें दिया है। आप उसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर कमेंट करेंगे, और अगर जो है आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं भी आए तब भी कमेंट करेंगे कि आप सर नहीं समझ में आया, तो उसको हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा। आपको परेशान होने की, इधर उधर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, है कि नहीं बच्चों, है ना। तो आपको कहीं जाने की और कहीं पे आवश्यकता नहीं है, आपको सब कुछ यहीं पे समझाया जाएगा। और अगर वीडियो बच्चों पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे की बटन जरूर दबाइए, है ना बच्चों। घंटे की बटन जरूर दबाइए, जिससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारे इस चैनल पे डेली ही 10th 12th का सिलेबस चल रहा है। तो आपके और भी जो भाई बहन यार दोस्त मित्र हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं कल।